वजीरिस्तान में मेडिकल कॉलेज हो और प्रेगला के पास उसका कैंपस हो। और ये मेरा ख्वाब है जिस पे आजकल सब हंसते हैं, लेकिन शायद मैं रहूं या ना रहूं, एक वक्त आएगा कि उधर भी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी हुई हो और आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, उसके मैनेजमेंट वाले लोग हों, तो फिर ये बात याद रखना कि ये ख्वाब जिसने देखा था लीडर अब उसमें आप लोग। दो जुमले लीडर, एक जुमला टाउन स्कूल में जो हमारा हाई स्कूल था उसकी दीवार पे लिखा हुआ था, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। इस एक जुमले ने मेरी जिंदगी चेंज की। उस पे लिखा था, कामयाबी नाम है ना मवाफिक हालात को मवाफिक बनाने का। उसको मैंने उस वक्त से देखा था। फिर मैं ये बात करती थी कि मैं मेडिकल कॉलेज में एज ए टीचर आऊंगी, तो आई रश्ड। मैंने जो मेहनत की, मैंने 2 सालों में 3 बड़े बड़े एग्जाम पास किए, वो सिर्फ इसलिए कि मैं मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करूं। फिर जब मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया तो कॉलेज को लिटरेरी और एकेडमिक पे ऊपर ले जाना मेरा ख्वाब था। ये जो सफर है ये अंधा सफर नहीं था। मैंने हमेशा अपने आगे मंजिल रखी और उसके बाद दौड़ लगे। वेरी नाइस क्वेश्चन। और सलमान, आई कांग्रेचुलेट यू कि आपने इन बच्चों के दिमाग में वो चीज रूट डाल दिया है लीडर्स का। आपका नाम क्या है? अब्दुल समद। अब्दुल समद, सफर कभी भी आसान नहीं होता और कामयाबियों के सफर तो कभी भी आसान नहीं होता। आप हैरान हो कि आपको मेरी बातें किताबी बातें लगेंगी, लेकिन मैंने छोटे छोटे जुमलों और छोटे छोटे कोर्स को अपने आगे मशल्ला बनाया है। मैं अपने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। असबाब पे यकीन नहीं करना, अल्लाह की इमदाद पे यकीन करो। वो जब रास्ते बनाता है तो वो आपकी नीयत पे फैसले करता है। तो आप सिर्फ डायरेक्शन अपनी ठीक रखो, राइट लेफ्ट मुश्किलात होगी, डू नॉट वेस्ट एनर्जीज में अपना एम देखो कि आगे मेरा गोल क्या है एंड दैट्स इट। तो ये उसकी तरफ आप बढ़ जाओ। उससे मेरा ये ड्रीम था कि एक मामले में ये जब बात करती थी अपने घर में कि जब मैं MBBS करूंगी तो डेरा इस्माइल खान में मेडिकल कॉलेज बनेगा। मेरे फादर यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे जब ये काम शुरू हुआ। उस वक्त मेरा ये ड्रीम मैंने उस वक्त से देखा था। फिर मैं ये बात करती थी कि मैं मेडिकल कॉलेज में एज ए टीचर आऊंगी, तो आई रश्ड। मैंने जो मेहनत की, मैंने 2 सालों में 3 बड़े बड़े एग्जाम पास किए, वो सिर्फ इसलिए कि मैं मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करूं। फिर जब मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया तो कॉलेज को लिटरेरी और एकेडमिक पे ऊपर ले जाना मेरा ख्वाब था। ये जो सफर है ये अंधा सफर नहीं था। मैंने हमेशा अपने आगे मंजिल रखी और उसके बाद दौड़ लगे। थैंक यू मैम। We hear a lot about the leadership, but I would like to ask a question that everyone has in his life has his ambition, vision and goals. So मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप गोल, विजन और आपके जो मकसद है उसको अचीव करने के रास्ते पर जब आप चलते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो आपको एक खौफ होता है। वो खौफ को कैसे दूर करना है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारी जो फेलियर है वो इस खौफ की वजह से होती है और मैंने खुद भी ये ऑब्जर्व किया है। तो ये कैसे इसको खत्म करना है, इस खौफ को? वेरी नाइस। अब्दुल समद, सफर कभी भी आसान नहीं होता और कामयाबियों के सफर तो कभी भी आसान नहीं होते। आप हैरान हो कि आपको मेरी बातें किताबी बातें लगेंगी, लेकिन मैंने छोटे छोटे जुमलों और छोटे छोटे कोर्स को अपने आगे मशल्ला बनाया है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मैंने लेटरेट हॉस्पिटल में मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी FCPS की, जब मैंने पैसे जमा कर दिए एग्जाम के 20-22 दिन एग्जाम में रहते थे, तो दूसरे बैच की सीनियर छुट्टी पे चली गई तो मेरी छुट्टी नहीं हो सकती और मुझे 2 बैचेस दे दिए गए। तो उस वक्त मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैं पैसे न जमा करती एग्जाम के, क्योंकि ये तो मैं कैसे करूँगी। तो डाइजेस्ट आप में देख लोगे ना, जब और शॉर्ट डाइजेस्ट होने वाले, तो ये मेरी कोलीग डॉक्टर के कमरे में पड़ा हुआ था। उसको मैंने खोला तो अखबार ऊपर से लिखा हुआ था, इस
मुवाफिक बनाने का। उसको मैंने बंद किया, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती थी। मैं किस तरह का ऑपरेशन करती थी, मेरे साथ जूनियर लड़की एब्डोमेन ओपन करती थी, मैं स्क्रब होकर, जब आप स्क्रब हो जाते हैं फिर आप टच नहीं कर सकते किसी और चीज को, तो मैं स्क्रब होके जब तक वो लेयर्स करे ना और मैं स्पेशलाइज्ड फील्ड में उतरूं, तो उससे पहले वो किताब खुली हुई होती थी, तो मैं ओटी अटेंडेंट को कहती थी कि ये पेज पलट दो, बेटा नहीं कर सकती थी, मेरे तो हाथ इस तरह होते थे। तो जब तक वो मुझे कॉल करते थे तो ये पैराग्राफ या पेज खत्म हो जाता था, और वहां पर एग्जाम में जाके बड़े हाई रैंक के साथ मैं पास हुई। सारे मैंने इस तरह किए। ये दो जुमले, एक जुमला टांग स्कूल में जो हमारा हाई स्कूल था उसकी दीवार पे लिखा हुआ था, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। एक ये जुमला और एक ये जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था, कामयाबी नाम है नामुवाफिक हालात को मुवाफिक बनाने का। जब मैंने डेरा इस्माइल खान में एक मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन नहीं हुई थी, पीएमटीसी ने मैंने रिकॉग्नाइज किया हुआ था, उसके सफर से जब हम रवाना हुए और एक दिन हम ऐसे बैठे हुए थे, जब मैंने इनको कहा कि आप लोग इलेक्शन आ रहा है सीपीएसटी का, इसको ब्राइट करते हैं और उनको कहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए रिकॉग्नाइज करो, फेलोशिप। तो कुछ लोग हंसने लगे मुझसे, फैकल्टी के। उन्होंने कहा मैडम अंडर ग्रेड का स्टैंडर्ड देखो और आप पोस्ट ग्रेड के ख्वाब देख रही हो। तो मैंने उसको कहा कि मैं ये ख्वाब सच्चा करती रहूं। उस सफर में आसानियां बहुत कम थी, मुश्किलात बहुत थे। सबसे पहला जो होता है, आपको कोई ट्रस्ट नहीं करता। नंबर 2, नेगेटिव बोलने वाले, खींचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन किसी पे कान न धरो। ये जो फेयर है ये हमारे अंदर भी उठता था। मुझे ये होता था कि अगर ये विजिट हुआ फेलोशिप का, पैसे भी मैंने सबके जमा करवा दिए और रिकॉग्निशन ना हुई तो ये बर्डन सारा मुझ पे आएगा, ठीक है। तो वो एक फेयर था, लेकिन उसके बाद मैं एक चीज़ पे बिलीव करती थी कि करने वाली, मेरे जो फैमिली का ताल्लुक है वो चूँकि तबलीगी जमात से है, तो उनकी एक बात है कि करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। असबाब पे यकीन नहीं करना, अल्लाह की इमदाद पे यकीन करो। वो जब रास्ते बनाता है तो वो आपकी नीयत पे फैसले करता है। तो आप सिर्फ डायरेक्शन अपनी ठीक रखो, राइट लेफ्ट मुश्किलात होगी, डू नॉट वेस्ट एनर्जीज में, अपना एम देखो कि आगे मेरा गोल क्या है, एंड दैट्स इट। तो ये उसकी तरफ आप बढ़ जाओ। बड़ी अच्छी बात, लीडर बनने के लिए लीडर के ख्वाब देखो। ख्वाब को भी लीडर के ना देखना, ये ना देखना कि एक मसनद है, मैं उस पे बैठूंगा और बैठूंगी और फॉलोअर्स होंगे और मैं बोलूंगी और मैं बोलूंगा। ख्वाब ये नहीं होना चाहिए। ख्वाब ये होना चाहिए कि मैंने अपने आप को प्रूव करना है, ये जो मेरे रास्ते में चीजें गलत हो रही है इन सबको ठीक करना है। उसके बाद मेरे राइट लेफ्ट में जिसकी जो काबिलियत है, जिसकी जो काबिलियत है उस काबिलियत को उजागर करो। लीडर कभी अपने आप को नहीं प्रूव करता, कभी अपनी किसी काबिलियत, मैं जो आपके सामने बातें कर रही हूँ ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मैं अपने कॉलेज में इस तरह अपनी कामयाबी नहीं सुनाती होती। मैं सिर्फ ये देखती हूँ मेरे राइट और लेफ्ट लोगों में खूबियां क्या है, उनको उठाओ, उनकी अपनी टीम बनाओ, अपना लश्कर बनाओ। ये लश्कर मेहनत से और मोहब्बत से आपको ऑटोमेटिकली लीडर बना देगा। लीडर बनने के ख्वाब ना देखो, समझ आए, काफले का ख्वाब देखो, अच्छी चेंज का ख्वाब देखो। जैसे अब हमारा इलाका है, मैं अभी हंस के सबको कहती हूँ कि मेरा ये ख्वाब है कि वो 50 स्टूडेंट्स का सिर्फ मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन उसका मेरिट ऐसा हो कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स आए और हम गौर करके रिजेक्ट करेंगे हमारे स्टैंडर्ड के लिए, और हमारे जो कैंपस पे ट्रांसपोर्ट हो वो घोड़े हो, बड़ा खूबसूरत अस्तबल हो, और उससे आपको के फैकल्टी भी जाती हो, स्टूडेंट्स भी आते हो, बड़ा खूबसूरत इलाका है वो। कहती हूँ कि मेरा ख्वाब है कि साउथ वजीरिस्तान में मेडिकल कॉलेज हो और प्रेगला के पास उसका कैंपस हो, और ये मेरा ख्वाब है जिस पे आजकल सब हंसते हैं, लेकिन शायद मैं रहूं या ना रहूं, एक वक्त आएगा कि उधर भी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी हुई हो और आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, उसके मैनेजमेंट वाले लोग हों,
तो फिर ये बात याद रखना कि ये ख्वाब जिसने देखा था लीडर अब उसमें आप लोग हो। तो मैंने पहले आपसे कहा जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है उस पर वक्त न ज़ाया करो। आपने कहा नेगेटिव ख्यालात वाले लोगों को हम कैसे तब्दील करें। दलाल, आप उनको तब्दील कर ही नहीं सकते, आप क्यों उन पे एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आप अपना रास्ता बनाओ, आगे बढ़ो, मकाम पे जाके दिखाओ ये मैं हूं। आर्गुमेंट्स में मत फंसो, ये राइट लेफ्ट आर्गुमेंट्स, मकाम बनाओ। दलाल वहां खड़ा होके मुड़ के पीछे उनको कहे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर मैंने तुम लोगों की बातें फॉलो की होती तो मैं वहीं तुम्हारे साथ क्रॉस टॉक्स में फंस जाता। किसी को जवाब देते हो ना, आप उसको इस करने के बराबर खड़ा कर देते हो। जहां आपका नेगेटिव बात है, रिप्लाई न करो, रिस्पॉन्ड न करो, अपना मिशन। अगर आप लीडर हो तो आपको अपना मिशन कराएगा। वो नहीं है उर्फी तुमनी देश जबुगाए रकीबा आवाज सगा कम न कुनद रिस्के गदारा। क्या कहते हैं कि उर्फी ये ऊंचा से मत डरो, ये जो आवाज है सगा जो कुत्तों की आवाज होती है ये कभी गधाओं का रिस्क नहीं खत्म करती। ओके, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं कि मैंने जो पढ़ना शुरू किया तो मेरी मसनद चेंज हो गई तो अब मुझे उस तरह नो, टाइम लगता है। मैं कहती हूँ मैं टांग जाती हूँ, मैं शटल का बुर्का पहनती हूँ सफेद वाला, मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना पेरेंट्स की तरफ से ना हस्बैंड की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन है कि पहनो। लेकिन मैं अगर कहीं दुआ के लिए जाती इसलिए पहनती हूँ कि मैं एजुकेटेड हूँ, कोई ये ना समझे कि ये अपना कल्चर छोड़ गई। आपको क्या है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपकी सोसाइटी में अगर आपका भाई और आपका वालिद आपको यूनिवर्सिटी भेज रहा है, यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर देम। ये उनकी इज्जत है, वो आपको जो कॉन्फिडेंस आपको दे रहे हैं बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हाँ ये एक माइंडसेट है कि हम समझते हैं कि असूल औरत के एहतराम के सिर्फ घर में, जो बाहर निकली हुई है वो तो निकली हुई औरत है, ये एक माइंडसेट है। लेकिन ये चेंज होगा टाइम के साथ। बी पॉजिटिव, पैशनेट रहें, अपनी पॉजिटिव चेंज और पॉजिटिव एनर्जी को जारी रखें। आपको सपोर्ट करने वाले सोसाइटी में मर्द ही हैं, ये बात नहीं है। बहुत अच्छे बात, मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने राइट्स के लिए काम किया, औरतों के लिए। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने मैं खड़ी हूँ, मुझे सेलेक्ट करने वाला कोई औरत नहीं थी, सारे मर्द थे। ये एक ट्रस्ट होता है, लेकिन उसके पीछे एक सफ़र होता है। उस Big round of applause for Professor Dr. Naseem Sawa Masood. She is Dean Gomal Medical College. बहुत बड़े इदारे चला रही हैं. She has shared her wonderful journey with you. A lot of ups and downs in life. It's not that easy. बहुत सारे challenges हैं. हम सुबह से पढ़ रहे हैं कि लीडरशिप की जर्नी में क्या कुछ देखना पड़ता है. She is a practical example here, a motivation for me, an inspiration for me, an inspiration for all of us here. एक औरत किस तरह empowered बनती है, किस तरह इस माशरे में जिसमें जिक्र किया गया बहुत ज़्यादा तल्ख हक़ाइक़ हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं. But of course she went through it, she knows the way, she shows the way, and she goes the way, and she went the way, right? So we are very proud of you. Thank you very much once again for giving us your precious time, for honoring us with your presence. It is great. जनाब, दुआ में इल्तिजा नहीं तो अर्ज़ हाल मुस्तरद. So one of my favorite couplets. दुआ में इल्तिजा नहीं तो अर्ज़ हाल मुस्तरद, सरिश्त में वफा नहीं तो सो जमाल मुस्तरद. दुआ में इल्तिजा नहीं यानी आपकी लीडरशिप की जर्नी में, आपके गोल में, आप अपने गोल के साथ कनेक्ट नहीं है, सिंसियर नहीं है, लॉयल नहीं है, तो दुआ में इल्तिजा नहीं तो अर्ज़ हाल मुस्तरद, सरिश्त में वफा नहीं तो सो जमाल मुस्तरद. कितनी अच्छी गाड़ियाँ हैं, कितने अच्छे बंगले हैं, कितने अच्छा फेसबुक स्टेटस है और फेक अकाउंट्स हैं. दुआ में इल्तिजा नहीं तो अर्ज़ हाल मुस्तरद, सरिश्त में वफा नहीं तो सो जमाल मुस्तरद.
ادب نہیں. آپ بہت اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں, بہت اچھے مینیجر ہیں, آپ میں اخلاق نہیں ہے, آپ میں کمیونیکیشن نہیں ہے, آپ میں لیڈرشپ ایبلٹیز نہیں ہیں. ادب نہیں تو سنگ و خشت ہیں تمام ڈگریاں. ادب نہیں تو سنگ و خشت ہیں تمام ڈگریاں. جو حسن خلق ہی نہیں سو جمال مستر. ابس ہیں وہ ریاضتیں جو یار نہ منا سکیں. ابس ہیں وہ ریاضتیں جو یار نہ منا سکیں. وہ ڈھول تھا بنسری وہ ہر دمال مستر. کتاب عشق میں یہی لکھا ہوا تھا جا بجا. کتاب عشق میں یہی لکھا ہوا تھا جا بجا. بجز خیال یار کے ہر ایک خیال مستر. اور وہ شخص آفتاب ہے, وہ شخص آفتاب ہے, میری چراغ شدا. اس ہنسی کی بزم میں میری مجال مستر. اور حساب عمر دیکھ لو کہ پھر پورے سراغ پر. حساب عمر دیکھ لو کہ پھر پورے سراغ پر. یہ نفس کے اگر مگر فریب چال مستر. اور دعا میں التجا نہیں تو عرض حال مستر. سرشت میں وفا نہیں تو سو جمال مستر. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر نسیم صبا. I would like to present the shield and manifesto.